ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सूत्र और भाष्य का विचार आज प्रारंभ होना है। टीकाकार इस अधिकरण के अवतरण में पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध बताते हुए अवतरण लिखते हैं। तो टीका को देखिए। पूर्वं चोदनादि अविशेषात् उत्सर्गतो विद्या ऐक्यम उक्तम तस्य अपवादम वक्तुम आह अन्यथात्वम इति। तो पूर्व अधिकरण प्रथम अधिकरण है। यहाँ पूर्व शब्द से प्रथम अधिकरण को लेना। द्वितीय अधिकरण भी और प्रथम अधिकरण भी तृतीय अधिकरण की दृष्टि से पूर्व में ही है। इसलिए पूर्वम यानी प्रथमाधिकरण है और द्वितीय अधिकरण तो प्रथम अधिकरण के सिद्धांत का फल बताने के लिए मात्र था। इसलिए उसे कहा गया था प्रयोजन सूत्र। तो ये जो प्रथम अधिकरण है उसमें अलग अलग शाखा की विद्याओं को एक कहा गया था, जिनमें विद्या एकत्व साधक चोदनादि अविशेष हेतु का समन्वय होता है। उन विद्याओं को वो प्रथम अधिकरण उत्सर्ग यानी सामान्य अधिकरण है। वे सब अलग अलग शाखाओं के द्वारा बताई गई विद्याएं एक होगी, जिनमें ये चोदनादि अविशेष रूप हेतु समन्वित होगा, जिनमें विधायक शब्द अलग अलग शाखा में एक जैसा होगा, उपास्य का रूप एक जैसा होगा और फल एक जैसा होगा तथा नाम विद्या का एक होगा। तो वे सब उपासनाएं अलग अलग शाखोक्त होने पर भी एक होगी, ऐसा सामान्य रूप से बताया गया। उत्सर्ग का एक अपवाद बताने के लिए ये सूत्र है। तीसरा अधिकरण है। इसलिए तीसरे अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ अपवाद्य अपवादक भाव संबंध बनेगा। अपवादी की संगति कहो, आक्षेपी की संगति, अपवाद्य अपवादक भाव एक पर्यावाचक शब्द है। उत्सर्ग अपवाद भाव संबंध, अपवाद्य अपवादक भाव संबंध, आक्षेपी की संगति। तो इस अभिप्राय से लिखा अवतरण में कि पूर्वं चोदनादि अविशेषात् उत्सर्गतो विद्या ऐक्यम उक्तम तस्य अपवादम वक्तुम आह। उत्सर्ग के अपवाद को बताने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ होता है। यहाँ सिद्धांत में विद्या भेद होगा। पूर्व पक्ष के मत में विद्या एकत्व, सिद्धांत से विपरीत पूर्व पक्ष। जहाँ सिद्धांती विद्या एकत्व बताना चाहते हैं वहाँ पूर्व पक्षी विद्या भेद बताएंगे। जहाँ विद्या भेद बताना चाहते हैं सिद्धांती, वहाँ पूर्व पक्षी विद्या एकत्व बताएंगे। प्रथम अधिकरण में सिद्धांतियों ने विद्या एकत्व बताया
अब इसका अपवाद विद्या एकत्व का होगा। पूर्व पक्षी बताएंगे विद्या एकत्व और सिद्धांती बताएंगे विद्या का अपवाद। सिद्धांती अपवाद बता रहे हैं, यानी भेद बता रहे विद्या का। अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बताते हैं पहले। तो भाष्य का अवतरण है टीका में, अत्र वादीनाम उद्गीत ब्राह्मणम छंदोगानाम उद्गीत अध्यायंच विषयम आह वाज इत्यादिना। कहते हैं कि यहाँ इस अधिकरण का जो विषयात्मक अंश है, 6 अंश हुआ करते हैं अधिकरण के। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। तो भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बता रहे हैं, इसलिए लिखते हैं कि अत्र वाजीनाम उद्गीत ब्राह्मणम छंदोगानाम उद्गीत अध्यायंच विषयम आह। तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण को उद्गीत ब्राह्मण कहा जाता है। वो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद का जो प्रथम अध्याय जिसका नाम उद्गीत अध्याय है, उसे यहाँ पर विषय के रूप में बताया जा रहा है। इस अधिकरण के छांदोग्य यानी उपनिषदों के प्रकरण ब्रह्म सूत्र के अधिकरण के विषय होते हैं। तो यहाँ विषय हैं उद्गीत ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का और छांदोग्य का प्रथम अध्याय। इन्हीं को इस अधिकरण के विषय के रूप में भाष्यकार भगवान वाज सनेय के इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, वाज सनेय के तेह देवा ऊचूर हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययामेति तेह वाचम ऊचुः त्वन्न उद्गाय इति प्रक्रम्य वागादीन प्राणान असुरपाप्म विद्धत्वेन निंदित्वा मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते अथः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत इति। इन वाक्यों से बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण को इस अधिकरण के विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वाज स्नेह के यानी बृहदारण्यक उपनिषदी ते ह देवा ऊचुः हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति। तो यहाँ देव पदार्थ हैं सात्विक प्रवृत्ति से युक्त इंद्रिया, और असुर पदार्थ हैं आसुरी प्रवृत्ति से युक्त यानी तामसी राजसी प्रवृत्ति से युक्त जो इंद्रिया, वे असुर हैं। अशास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियों को कहा जाता है असुर। शास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियों को कहा जाता है देव। और उन्होंने आपस में विचार किया, एक दूसरे से कहा तेह देवा ऊचुः हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति।
तो असुरों का हम अतिक्रमण कर लें, असुरों का पराजय कर लें। तो पराजय करने के लिए साधन क्या अपना लें? तो उद्गीत नामक कर्म को हम उद्गीत है यहाँ पर उद्गान कर्म, और उद्गान कर्म से हम असुरों पर विजय पा लें। और ये विचार करके फिर उद्गान कर्म करने के लिए कोई न कोई उद्गाता चाहिए। तो शास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रियों ने अपने में से ही एक इंद्रिय विशेष जो वाक है उसे प्रार्थना की। तो वो कहा कि तेह वाचम ऊचुहु त्वन्न उद्गायति, आप हमारे लिए उद्गान करें। यहाँ से तो उपक्रम है बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण का, और आगे फिर वाक ने उद्गान प्रारंभ किया, देवताओं का अभिप्राय असुरों ने समझा, और वाक को उद्गान करते समय ही संपूर्ण उद्गान करने से पहले पाप से विद्ध कर दिया इत्यादि, ये सब आख्यायिका आई है वहाँ। उसे संक्षेप में बता रहे हैं कि इति प्रक्रम्य वागादीन प्राणान असुर पाप्म विद्धत्वेन निंदित्वा। तो वाक जब असुर पाप से विद्ध हुई तो अन्य इंद्रिय को उद्गाता बनाया, वो असुर पाप से विद्ध हुआ तो अन्य अन्य इंद्रियों को उद्गाता बनाया, सभी असुर पाप से विद्ध हो गए। तो मुख्य प्राण से अतिरिक्त अन्य गौण प्राणों में असुर पाप विद्धत्व दिखा करके एक प्रकार से उनकी निंदा की उद्गीत ब्राह्मण में। और उपास्य जो मुख्य प्राण है, उस उपास्य मुख्य प्राण का प्राशस्त्य दिखाते हुए आगे कहते हैं कि निंदित्वा मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते अथह इमं आसन्यम प्राणम ऊचुहु त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत। और आसन्य प्राण है मुख्य प्राण, और मुख्य प्राण को बाकी सब गौण प्राणों ने प्रार्थना की कि असुरों से पराजित होने के लिए, असुरों से पराजित न होने के लिए, असुरों को पराजित करने के लिए आप उद्गान करिए। मुख्य प्राण ने स्वीकार कर लिया उद्गान करना, और तेभ्य एष प्राण उद्गायत, उद्गान करने में मुख्य प्राण समर्थ हो गया। बीच में असुर पास से वो विद्ध नहीं हो पाया। जैसे अन्य इंद्रियों को असुर उद्गान से रोकने के लिए कार्य करते रहे, ऐसे मुख्य प्राण को भी उद्गान से रोकने के लिए और अपने असुर पाप से विद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहे, लेकिन उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ, उल्टा उनका विनाश हुआ। ये शिला दृष्टांत से, अश्म और शिला दृष्टांत से वहाँ पर बताया है। मुख्य प्राण का प्राशस्त्य सिद्ध हुआ और मुख्य प्राण की उपासना उन लोगों ने की, उपास्यत्व सिद्ध हुआ। ये यहाँ पर कहा मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। तथा छांदोग्येपि, तो ये तो बृहदारण्यक उपनिषद का वो उद्गीत ब्राह्मण इस अधिकरण का विषय है।
तो जैसे यहाँ पर ये सब आख्यायिका आई, ऐसे छांदोग्य में भी आई है। तो ये कहते हैं तथा छांदोग्येपि तद्ह देवा उद्गीतम आजग्मु अनेन एनान अभिभविष्याम इति प्रक्रम्य इतरान प्राणान असुर पाप्म विद्धत्वेन निंदित्वा तथैव मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। तो तद्ह देवा उद्गीतम आजग्मु इत्यादि से मुख्य प्राण की दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना वहाँ पर बताते समय प्रारंभ किया है प्रकरण का। तो तद्ह देवा उद्गीतम आजग्मु, यहाँ भी देव पदार्थ वही है, शास्त्रीय प्रवृत्ति से संपन्न इंद्रिया, और उनका अभिप्राय भी उद्गीत कर्म करने का वही है, असुरों पर विजय पाना, असुरों को पराजित करना। तो अनेन असुरान येनान अभिभविष्याम, येनान यानी असुरान, अभिभविष्याम का अर्थ है पराजित करें हम, दबा दें। इस अभिप्राय से ये उद्गीत किया उन्होंने। इति प्रक्रम्य इतरान प्राणान असुर पाप्म विद्धत्वेन निंदित्वा तथैव मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। तो वहाँ पर भी आसुर पाप से विद्ध अन्य इंद्रिया हो जाती हैं, मुख्य प्राण असुर पाप से विद्ध नहीं होता, इसलिए मुख्य प्राण का ही परिग्रह किया जाता है छांदोग्य में भी। तो अथह य एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे इति, यानी इत्यादि वाक्यों में मुख्य प्राण का परिग्रह है। तो इस प्रकार इति शब्द यहाँ पर है विषय की समाप्ति का द्योतक। यहाँ तक तो बृहदारण्यक का उद्गीत ब्राह्मण और छांदोग्य का ये आपका उद्गीत अध्याय इस अधिकरण के विषय के रूप से बताया। अब उभयत्रापि च प्राण प्रशंसया इत्यादि से संशय बता रहे हैं। तो संशय का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार भाष्यकार भगवान ने जो उद्गीत ब्राह्मण तथा उद्गीत अध्याय विषय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है और उसके लिए जो जो वाक्य बताए हैं उन वाक्यों का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए, अत्र तेह देवा सात्विक वृत्तय प्राणा। तो उद्गीत ब्राह्मण का जो उपक्रम वाक्य है तेह देवा ऊचूर इत्यादि, इसमें आए हुए देव पद का अर्थ कर रहे हैं। तो तेह देवा यानी सात्विक वृत्तय प्राणा, शास्त्रीय प्रवृत्ति से युक्त इंद्रिया देव पदार्थ हैं। तो ऊचुहु यानी अन्योन्यम ऊचुहु, आप एक दूसरे से विचार किया, उन्होंने कहा क्या, तो हंत यानी इस समय, वहाँ हंत ये निपात है, उसका अर्थ कर दिया इदानीम। इदानीम का अर्थ होता इस समय। यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति। तो उद्गीत है यहाँ उद्गान कर्म, और उद्गान कर्म होता है सोम याग का अंग। इसलिए यहाँ पर जो यज्ञ ये सप्तम्यंत पद है, तो यज्ञ में अंगभूत जो उद्गान कर्म, उस उद्गान कर्म से हम क्या करें, तो असुरान अत्ययाम, असुरों का अभिभव कर लें, अतिक्रमण कर लें। तो अस्मिन् यज्ञे उद्गीथेन यानी औदगात्रेण कर्मणा,
असुर पदार्थ बताया जा रहा है कि रजस्तमो वृत्ति रूपान असुरान अतिथ्य देवत्वम गच्छाम। तो ये जो तामस और राजस प्रवृत्ति है उसी के कारण असुरत्व है। इसलिए इस राजस तामस प्रवृत्ति रूप असुर भाव को छोड़ करके देव भाव को प्राप्त कर ले हम। इस प्रकार का विचार आपस में उन देवताओं ने किया। और इति तेह च एवं निर्दोषम उद्गीत कर्तारम उपास्यम निर्धारयितुम कृत संवादाः प्रथमं वाच्यं परीक्षितवन्तः त्वम् औद्गात्रं नो अस्माकं कुरु इति। तो तेह तेच एवं निर्दोषम उद्गीत कर्तारम उपास्यम निर्धारयितुम, तो उद्गाता कौन बन सकता है उसका निर्धारण करने के लिए आपस में संवाद किया। और फिर प्रथमम वाचम परीक्षितवन्तः, यहाँ वाच्यम छपा है, यकार नहीं चाहिए, वाचम। तो प्रथमम वाचम परीक्षितवन्तः, तो वाग इंद्रिय की परीक्षा पहले की। त्वन् औद्गात्रम नो अस्माकं कुरु इति, तो औद्गात्र कर्म कर लो यानी उद्गान कर्म कर लो। तया तु अनृतम कृतम, वो ठीक ठीक औद्गात्र कर्म वाग इंद्रिय के द्वारा नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं घ्राण चक्षु श्रोत्र मनांसी अपि कामेन असुर पापमना ग्रस्तानि इति निंदित्वा आसन्यम यानी आस्य भवम मुख मध्यस्थम, आसन्यम शब्द का अर्थ कर दिया। ओ प्राणम उपास्यम निर्धारितवंत इत्यर्थ, ये उस ब्राह्मण का अर्थ हुआ। यहाँ पर बताए हुए जो जो वाक्य हैं उन वाक्यों का। तो जैसे उद्गीत ब्राह्मण में इन वाक्यों के द्वारा ये मुख्य प्राण का ग्रहण हुआ, उपादान हुआ, और वागादि में असुर पापम विद्धत्व दिखा करके निंदा हुई, ऐसा ही प्रक्रम और वागादि की निंदा पूर्वक मुख्य प्राण का उपादान छांदोग्य में भी दिखता है। इसलिए छांदोग्य का विषय बताया जा रहा है। भाष्य में तो तथा छांदोग्येपि इत्यादि से हम लोग पढ़ चुके हैं। उतने का एक वाक्य में अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, तत्र अन्योन्य अभिभवात्मक युद्धे प्रवृत्ते देवाः पूर्ववत् उद्गीतम आरितवन्त अनेन उद्गीथेन येनान असुरान जयेम इत्यर्थ। तो छांदोग्य के उपक्रम वाक्य में जो प्रारंभ में तत् शब्द है उसका अर्थ कर दिया तत् यानी तत्र, और तत्र का अर्थ कर दिया टीका में, यानी तत् का अर्थ तत्र हुआ, और तत्र का अर्थ करते हैं अन्योन्य अभिभवात्मक युद्धे प्रवृत्ते सति, ऐसा सती सप्तमी है। तो अन्योन्य अभिभव यही युद्ध है। सात्विक इंद्रियों की सात्विक प्रवृत्तियां राजस तामस प्रवृत्तियों का अभिभव करके हमेशा बनी रहनी चाहती हैं, और राजस तामस प्रवृत्तियां जिनको आसुर कहा जाता है वे सात्विक प्रवृत्तियों का अभिभव करके हमेशा बनी रहती हैं, बना रहना चाहती हैं। तो यही एक दूसरे का अभिभव ये सात्विक प्रवृत्ति रूप देवता और राजस तामस प्रवृत्ति रूप आसुरों का आपस में युद्ध है, संग्राम है।
और उस संग्राम के प्रवृत्त होने पर देव और असुरों का संग्राम प्रवृत्त हो गया, शुरू हो गया। जैसे महाभारत युद्ध शुरू ही होने वाला था तो अर्जुन को बीच में गीता सुनानी पड़ी। तो यहाँ इन लोगों का भी युद्ध प्रवृत्त ही होना है, तो सब सामने वाले के पराजय के लिए और अपने विजय के लिए सोचते रहते हैं उपाय। तो देवताओं ने उपाय सोचा। तो युद्धे प्रवृत्ते सती, ये सती सप्तमी समझना। देवाः यानी छांदोग्य में जो देव पदार्थ है उसका अर्थ जो बृहदारण्यक में बताया था वही है, सात्विक प्रवृत्ति से युक्त इंद्रिया। पूर्ववत उद्गीतम आहृतवंत, तो उद्गीत का यानी उद्गीत से उपलक्षित सोम याग का अनुष्ठान किया। और सोम याग में अंगत्वेन रूपेण क्रियमाण जो औद्गात्र कर्म है, उस औद्गात्र कर्म से सोचा कि असुरों का पराजय करें। तो अनेन उद्गीतेन येनान असुरान जयेम, इस उद्गीत कर्म से हम असुरों का पराजय करें। ये सब आख्यायिका वहां भी एक जैसी आई है। ये तो विषय हुआ। अब संशय को बताते हैं कि तत्र संशय इत्यादि से भाष्य में उसका अवतरण है टीका में कि भेदाभेद मानाभ्याम संशयम आह तत्र इति। तो विषय प्रस्तुत होने पर उस विषय को आलम्बन बना करके जो संशय हो रहा है, और संशय होता है विचार का मूल। संदिग्ध अर्थ विषयक विचार किया जाता है संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए। तो संशय क्यों हुआ? तो संशय का हेतु बताया जा रहा है भेदाभेद मान। मान का अर्थ है प्रमाण। तो विद्याओं में यानी बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या, इन दोनों विद्याओं में भेद प्रतिपादक प्रमाण और अभेद प्रतिपादक प्रमाण, भेद यानी भेद भी बताने वाले दोनों विद्या में प्रमाण उपस्थित हैं और अभेद बताने वाले प्रमाण भी प्रस्तुत हैं। इसलिए संशय होता है कि इनको एक दूसरे से अभिन्न माना जाए या भिन्न माना जाए। छांदोग्य की उद्गीत विद्या, बृहदारण्य की उद्गीत विद्या एक है या अलग अलग है, ऐसा संशय। इस संशय का कारण है इन दोनों विद्याओं में एकत्व प्रतिपादक प्रमाण का भी होना और भेद प्रतिपादक प्रमाण का भी होना। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भेदाभेद मानाभ्याम यानी भेद मान प्रमाण से और अभेद प्रमाण से संशय आह तत्र इत्यादि से। तो भाष्य में है तत्र संशय। क्या संशय है? तो कहते हैं किम अत्र विद्याभेद स्यात् अहोस्वित विद्येकत्वम इति। तो अत्र यानी बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में बृहदारण्य की उद्गीत ब्राह्मण की विद्या और छांदोग्य की प्रथम अध्याय की उद्गीत विद्या, इनको अलग अलग माना जाए या एक माना जाए, इत्याकारक संशय इन विद्याओं में भेद प्रतिपादक प्रमाण तथा अभेद प्रतिपादक प्रमाण के विद्यमान होने के कारण होता है। तो कहा
संशय में तो रहना ठीक नहीं है। तो भेद प्रतिपादक प्रमाण तथा अभेद प्रतिपादक प्रमाण दोनों भी उपस्थित होने पर इनका अंतिम में एक तो निर्धारण करना ही पड़ेगा ना। तो ये पूछ रहे किम तावत प्राप्तम। तो जब ये संशय हुआ तो संशय में दो कोटि हैं, उनमें से कौन सी कोटि स्वीकार करना उचित है? दोनों विद्याओं को एक मानना उचित है या दोनों विद्याओं को भिन्न भिन्न मानना उचित है? ये प्रश्न हुआ कि किम तावत प्राप्तम, इन दो में से कौन सा पक्ष लिया जाए? तो प्रथम पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वम इति। तो पूर्व न्याय है पूर्वाधिकरण, पूर्वाधिकरण है प्रथम अधिकरण, और प्रथम अधिकरण में बताए गए जो चोदनादि अविशेष रूप हेतु हैं उनके अनुसार यहाँ पर उद्गीत विद्या दोनों ग्रंथ की एक मानी जाए। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि पूर्व न्यायेन विद्येकत्वम इति। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन उद्गीत विद्या इति संज्ञा ऐक्येन विद्या ऐक्यम इति पूर्वपक्षे मिथो गुणोपसंहार फलम सिद्धांते संज्ञैक्येपि विद्याैक्यापवादात अनुपसंहार इति। तो ये सिद्धांत पक्ष में और पूर्व पक्ष में फल भेद जो अधिकरण का एक फलात्मक अंश होता है वो बताया टीकाकार ने। तो कहते हैं इस अधिकरण में पूर्व पक्ष के मत में तो बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या एक होने से दोनों विद्याओं में जो छांदोग्य में कहे हुए गुण हैं उद्गीत विद्या में और बृहदारण्यक में नहीं कहे हैं उनका बृहदारण्यक की विद्या में उपसंहार, जो बृहदारण्यक में कहे हैं छांदोग्य में नहीं कहे हैं उन गुणों का छांदोग्य की उद्गीत विद्या में उपसंहार। अंगिरसत्वादि कई गुण हैं जो बृहदारण्यक में कहे हैं उसमें नहीं कहे हैं, उनका उपसंहार वहां किया जाएगा। ये यदि दोनों विद्याएं एक हैं ये सिद्ध हो जाए तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि दोनों विद्याएं एक हैं, तो पूर्व पक्ष के मत में ये सिद्ध होगा कि गुणोपसंहार दोनों विद्याओं का एक दूसरे में। ये यहाँ पर बताया पूर्व पक्ष के मत में फल कि अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन उद्गीत विद्या इति संज्ञा ऐक्येन विद्या ऐक्यम। ये पूर्व पक्ष है, इति पूर्व पक्ष, दोनों विद्याएं एक है इत्याकारक पूर्व पक्ष के मत में गुणोपसंहार ये फल होगा। कहा विद्या एक क्यों होगी? तो पूर्व अधिकरण में अलग अलग शाखा की विद्याओं में एकत्व साधक जो हेतु बताए हैं उनमें से संज्ञा अविशेष रूप एक हेतु है। आख्या अविशेषात, आख्या कहते हैं संज्ञा को। तो संज्ञा दोनों विद्याओं की एक है। हाँ, छांदोग्य की भी उद्गीत विद्या है और बृहदारण्यक की भी विद्या उद्गीत विद्या है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा बताई गई। तो नाम ऐक्य ये विद्या अभेद का साधक एक हेतु बताया है।
चोदनादि अविशेषात् में 4 हेतु हैं, उनमें से नाम अविशेष ये जो हेतु हैं, इस हेतु के आधार पर पूर्व पक्षी कहते हैं आपने पूर्व अधिकरण में यदि अलग अलग शाखा की विद्याओं का नाम एक हो तो उस विद्या को एक माना है। तो यहाँ पर छांदोग्य की विद्या भी उद्गीत विद्या है, उसका भी नाम उद्गीत है, और बृहदारण्यक की भी विद्या उद्गीत विद्या है, तो नाम एक हो गया, इसलिए विद्या एक होगी, ये पूर्व पक्ष होगा। और ये दोनों विद्याएं एक होगी, ये पूर्व पक्ष निश्चित होगा, तो फल क्या होगा? तो दोनों विद्याओं का एक दूसरे में गुणोपसंहार, ये फल होगा। इस अभिप्राय से टीका में लिखा टीकाकार ने कि अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन उद्गीत विद्या इति संज्ञा ऐक्येन, तो चोदनादि अविशेषात् में आख्या अविशेष, ये हेतु पूर्व पक्ष को मिल रहा है प्रमाण, और इसको लेकर के विद्या एक है इत्याकारक पूर्व पक्ष होगा, और उसके मत में मिथो गुणोपसंहार ये फल होगा। और सिद्धांत के अनुसार संज्ञा एक होने पर भी दोनों विद्याओं में भेद प्रतिपादक भी विद्यमान होने से दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न होगी, एक नहीं होगी, ये सिद्धांत है इस अधिकरण का। और दोनों विद्याएं एक नहीं होगी तो फिर आपस में गुणोपसंहार भी नहीं होगा, गुणों का अनुपसंहार ये फल सिद्धांत में है। जो पूर्व पक्ष के मत में फल है उससे विपरीत फल सिद्धांत में। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि सिद्धांते संज्ञा ऐक्येपि विद्या ऐक्य अपवादात, भले ही उद्गीत विद्या वह भी है, उद्गीत विद्या ये भी है, संज्ञा एक है, किंतु विद्या ऐक्य अपवादात, विद्या के एकत्व का अपवाद है। क्या अपवाद है? मुख्य रूप से कर्म का भेद माना जाता है रूप भेद होने से, जैसे मीमांसा में, ऐसे उपासना में भी रूप भिन्न हो यदि तो बाकी जो हेतु हैं वह गौण हो जाते हैं, अकिंचितकर हो जाते हैं, अप्रयोजक हो जाते हैं। छांदोग्य में उपास्य और उपासना का रूप हुआ करता है उपास्य, जैसे कर्म का रूप होता है द्रव्य और देवता, कर्म का रूप माना जाता है। इनमें से एक भी भिन्न हो, बाकी बहुत समानताएं हो, लेकिन कर्म भिन्न हो, क्या देवता भिन्न हो या द्रव्य भिन्न हो तो कर्म भिन्न हो जाता है, अनेक अंगों का साम्य होने पर भी। रूप भेद ये अपवादक होता है। और यहाँ पर क्या नाम छांदोग्य में उपास्य के रूप में उद्गीत का अवयव ओंकार है, उसकी प्राण दृष्टि से उपासना बताई जा रही है। इसलिए उद्गीत अवयव ओंकार ये छांदोग्य उपनिषद की उद्गीत विद्या का रूप होगा, उद्गीत अवयव ओंकार। और बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या का रूप होगा प्राण, वो प्राण उपास्य। वहां तो प्राण की दृष्टि ओंकार में की जा रही, ओंकार उपास्य है, और यहाँ प्राण तत्व ही उपास्य है। इसलिए ओंकार अलग है और प्राण अलग है, तो उपास्य भेद ही हुआ, उपास्य ही अलग अलग हुआ, और उपास्य ही उपासना का रूप हुआ करता है। तो उपास्य अलग अलग होने से उपासना भिन्न होगी, नाम एक
है, ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं दोनों विद्या को एक बताने के लिए, वह नाम ऐक्य ये अकिंचित कर हो जाएगा। जब रूप ही भिन्न है, उपास्य ही भिन्न है, तो उपासना भिन्न भिन्न होगी। तो उपासना भिन्न हुई तो फिर बृहदारण्यक में कहे गए उद्गीत विद्या के गुणों का छांदोग्य की उद्गीत विद्या में उपसंहार नहीं होगा। ये सिद्धांत है। इसे कहते हैं कि सिद्धांते संज्ञाइक्येपि विद्या ऐक्य अपवादात अनुपसंहार फलम, ऐसा लगाना। तो संज्ञा उद्गीत ये एक होने पर भी विद्या ऐक्य का अपवाद है रूप भेद, रूप विशेष। उसके कारण अनुपसंहार ये फल होगा। अब संगति ये भी एक अंश होता है ना, तो संगति को बता रहे हैं टीकाकार। फल बताया, संगति बताई, विषय भाष्य में आया, संशय भी आया, तो विषय संशय और पूर्व पक्ष भी भाष्य में बताया। फल बता दिया, अब संगति बता रहे हैं। तो आगे वाला जो वाक्य है टीका में संगति रूप अंश को बताने वाला है। एवं यत्र पूर्व न्यायेन पूर्व पक्ष तत्र अपवादिकी संगति इति मंतव्यम। तो अपवादिकी संगति कहाँ पर होती है, संबंध कहाँ बनता है? तो कहते जहाँ उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरण के सिद्धांत के हेतु को आधार बना करके प्रवृत्त हो जाए। तो पूर्व न्याय न पूर्व पक्ष यत्र यानी यस्मिन् अधिकरणे प्रवर्तते, तत्र यानी तस्मिन् अधिकरणे, तो उस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ अपवादी की संगति बनेगी। तो ये अधिकरण अपवाद होगा पूर्व अधिकरण का। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, इस अधिकरण का अपवाद है अन्यथात्वम शब्दात इति चेत ना विशेषात, ये अधिकरण। अब अभी तक भाष्य और टीका की ही चर्चा हो रही है, हम लोग सूत्र में प्रविष्ट नहीं हुए ना, लेकिन 5 अंश हो गए हैं। विषय भी हुआ, संशय भी हुआ, पूर्व पक्ष को भी बताया गया भाष्य में, और फल तथा संगति, ये 5 अंश हो गए। और ये सूत्र है पूर्व पक्ष सूत्र। इस अधिकरण के कितने सूत्र हैं? 3। तो 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है। यद्यपि पूर्व पक्ष तो भाष्य में ही आ गया, लेकिन इसमें ये प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का आक्षेप और समाधानात्मक। शुरू में आक्षेप रूप अंश है, फिर समाधानात्मक अंश है। तो यहां आक्षेपक अंश सिद्धांति का है। इति चेत, यहां तक सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति शंका की जा रही है। और न अविशेषात, इससे पूर्व पक्षी सिद्धांति की शंका का उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। तो ये समाधान करता यहाँ पूर्व पक्षी है और शंका करता सिद्धांति है। पूर्व पक्षी ने कहा नाम एक होने से विद्या एक होनी चाहिए,
ये पूर्व पक्ष है ना। तो पूर्व पक्षी के इस सिद्धांत पर आक्षेप कहो, शंका कहो, सिद्धांति कर रहे हैं सूत्र से, अन्यथात्वम इत्यादि से। और उस अन्यथात्वम शब्दात इति चेत इतने शंका अंश का व्याख्यान भाष्य में ननु इत्यादि से शुरू हो रहा है। इसलिए भाष्य में ननु इससे पूर्व तक तो एक प्रकार से सूत्र के व्याख्यान की भूमिका थी, अन्य न्यांश बता करके। और अन्यथात्वम शब्दात इति चेत इत्यादि सूत्र का व्याख्यान भाष्य अब प्रारंभ हो रहा है ननु इत्यादि से। और ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देख करके फिर सूत्र को देखेंगे। तो अवतरण टीका देखिए, सूत्रस्थ सिद्धांति शंका भागम व्याचष्टे ननु न युक्तम इति। ये ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। भाष्य में है न कि ननु न युक्तम विद्या एकत्वम प्रक्रम भेदात। ये जो भाष्य वाक्य हैं यह सूत्र के अन्यथात्वम शब्दात इति चेत इस शंका अंश का व्याख्यान है। इसलिए टीकाकार ने लिखा सूत्रस्थ सिद्धांति शंका भागम व्याचष्टे। सिद्धांतिनः शंका, सिद्धांति शंका, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सिद्धांति की शंका, और सिद्धांति की शंका को बताने वाला जो सूत्र का भाग, उसे कहा जाएगा सिद्धांति शंका भाग। सूत्र में दो भाग हैं, शंका भाग है, समाधान भाग है। चेत तक शंका भाग है और न अविशेषात यहाँ तक वो, यहाँ से वो समाधान अंश है। तो उसमें सिद्धांति शंका भागम इतने का अर्थ निकलेगा अन्यथात्वम शब्दात इति चेत। इतना जो सूत्रांश है इसकी फिर सूत्र से सिद्धांति शंका भाग इति सूत्र सिद्धांति शंका भाग तम व्याचष्टे, यानी व्याख्यान करते हैं। तो सूत्रस्थ सिद्धांति की शंका को बताने वाला जो सूत्रांश है उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार ननु न युक्तम इत्यादि से कर रहे हैं। अब अन्यथात्वम शब्दात इति चेत इत्यादि सूत्र का विचार हमें करना है। सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे।